दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले हम पढ़ेंगे देवी कवच। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र व परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण और सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करता है उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृक्षों के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त सब माताएं हैं। ये सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन कर देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, शारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए, देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें, अग्निकोण में अग्नि देवता करें, दक्षिण में वाराही करें, नैऋत्य कोण में खड़गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णो देवी रक्षा करें। इसी प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और दाई और अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। बोहों की यशस्विनी, बोयों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंकिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंध, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला, जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले के चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की श्रोमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कर्ण नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी और मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। सतनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गोहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंगाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नासिनी, पांवों के तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्ट कराली, केशों की उधर्व केशिनी, रोम छिद्रों की कौमारी, त्वचा की बागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों और मेधे की पार्वती, अंतरियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुट केश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी और सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी, और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश कीर्ति की लक्ष्मी, धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की,
वैरी भार्या की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपता, मार्ग की क्षेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो है सुरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ और सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। फिर लोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। ना अकाल मृत्यु आती है, 100 वर्ष से अधिक उम्र जीता है। यह कवच उसका तेज, यश, कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ करे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। तो हे दुर्गे माता, जो इस दुर्गा कवच जो आपका है, आप पूरी तरह से मेरे ऊपर अपना कवच रखिए। जय माता दी। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले देवी कवच स्त्रोत पढ़ना चाहिए, अर्गला स्त्रोत पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट कर सकते हो। जय माता दी। जय माता दी भक्तों। पिछले वीडियो में देवी कवच आपने सुना होगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले हमें देवी कवच पढ़ना पड़ता है, अर्गला स्त्रोत पढ़ना पड़ता है, कीलक स्त्रोत पढ़ना पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे अर्गला स्त्रोत। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु और कैटव दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडी के, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली हे चंडी के, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए, उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली हे चंडिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ये चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य है। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे ये पत्नी प्रदान करें, पति प्रदान करें, जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो। उसे इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष, जो स्त्री इस स्रोत का पाठ करके महास्रोत का पाठ करता है, तिलक स्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त करता है। जय माता दी। रूप दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो, शत्रुओं का नाश करो माता। हे जय माता दी, आपको नमन हो माते। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से पहले हमें देवी कवच, कीलक स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। पिछले जो वीडियो में है उसमें मैंने आपको बताया कि अर्गला स्त्रोत का पाठ भी इतना ही जरूरी है। देवी कवच, फिर अर्गला स्त्रोत और फिर कीलक स्त्रोत।
आज हम पढ़ेंगे किलक स्रोत। ओम। मैं उन सब भगवान सदाशिव को नमस्कार करती हूँ जिनके दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति का कारण है, अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मंत्रों के सार एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला मोक्ष की प्राप्ति करता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादि वस्तुएं इस स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चारण आदि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि और किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चारण आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चारण आदि से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। इस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक कभी सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण कर देता है, फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, कोई भय नहीं होता, उसकी काल मृत्यु नहीं होती। देहांत होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो पुरुष, जो स्त्री कुछ भी रमणीय में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, सब सब देवी की कृपा की फल है। इसी प्रकार इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। स्रोत के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। जय माता दी। आप सभी की रक्षा कीजिए। हे महादेव, आप सभी की रक्षा कीजिए। हर हर महादेव। जय दुर्गे माँ। दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। जय माता दी। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की स्त्री छाया से उत्पन्न सावर्णी जग जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह विशिष्ट कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंत्र के चैत्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की स्तुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत ने उनका भयंकर युद्ध हुआ। थोड़ी सेना होने के कारण यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी, और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार और शिकार करने के बहाने घोर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशु और शिष्य और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर आश्रम में रहने लग गए। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य और प्रजा की चिंता में विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया, प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे दूर चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोग रहा होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और धान भोजन प्राप्त करते थे, अब वो दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार में व्यर्थ में व्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया, जो नष्ट हो गया। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते हुए देखा, तो राजा ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख सो क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री व पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया है।
मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री और बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र और स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरी धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह से तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो भी बात कही वे सही है, परंतु मैं क्या करूं? चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रों ने धन के लाभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उसी में आ सकता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे द्विश्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वेश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए। मेधा ऋषि ने कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए और राज्य और अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और समाधि वेश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर के बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी प्रकार हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्खता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते तो कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। ये स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पुत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमारा पालन पोषण करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण न भी करे तो माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विष्णु को उत्पन्न किया है। ये देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? यह देवी कैसे उत्पन्न हुई? इसका कार्य क्या है? इसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझसे कहिए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है, चराचर में व्याप्त है। उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अनंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधुर केटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु की कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति एवं संसार करने वाली संहार करने वाली विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम ही वस्टकार स्वर हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो और नित्य आदि मात्रा भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या महादेवी महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि हो। आप खड़ग शूल घोर गदा चक्र शंख धनुष बाण भुषुंडी पृग आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी,
आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना और पालन संहार करते हैं। और भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान और मुझसे ये शरीर ग्रहण कर लिया। आप तो अपने प्रभाव से प्रकाशित हो। मधु और कैटव के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए, विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोला। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी को प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटव असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत दोनों असुरों को महामाया से मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा। इस भांति जब भगवान ने उनसे वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस जगह पर पानी ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, जब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र और गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहा, तो दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। और हे राजन, अब मैं इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनियो। अतः प्रथम अध्याय समाप्त। जय दुर्गा माँ। हर हर महादेव। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए और विष्णु और शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यश और वरुण इत्यादि सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचरण कर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध में उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उनका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसकी केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों सतन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा और उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हो गए। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किए। वरुण ने शंख और अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया। बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने रावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड दिया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने भगवती के रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र दिए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल और 2 कड़े भी दिए तथा चमकता हुआ चंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किए। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने
निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नाग हार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्टास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद ने सारा आकाश भर दिया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस वाणी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ पड़े। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी देवताओं के साथ गिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल शोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से दसों दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को और चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध होने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत बाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों और अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, बिंदपाल, शक्ति, मुशल, परशु, पटिक, थंग आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी और दूसरों ने पाश फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, बिंदपाल, परशु, पटिक आदि शस्त्रों से प्रारंभ किया। देवी जी की शक्ति के वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाली उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा, शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गई, कितनों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई, कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य में विदीर्ण हो गए, कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए और कुछ दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके 2 टुकड़ों में कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों के द्वारा जहां युद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां पर आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में दैत्यों की महती सेना को इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को चटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शीर में मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी ने उन गणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। द्वितीय अध्याय समापन। अब शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। नवरात्रों में पहले नवरात्रि को पहला अध्याय पढ़ा जाता है, दूसरे नवरात्रि को दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाता है। तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब ये देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी पर बाणों पर इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेत में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। तब उसका धनुष कट चुका, तब वो अपने बाणों से उसके अंग बीन डाले जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था। तब वह बिना रथ के
पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आके लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता है जैसे कि आकाश में सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस स्थान पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गई। तब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया। तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेज हिम कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। उसने पुनः शूल का प्रहार किया। शूल को भी देवी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। फिर दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे गिर पड़े और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्का एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्वत को चूर चूर कर दिया। बिंदपाल शस्त्र द्वारा, वाशकल और बाणों द्वारा अंधक एवं धाम्र को मारकर यमधाम भेज दिया गया। त्रिनेत्रधारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्र वीर्य, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर वैसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्यों को श्वास वायु और द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर मही सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। इधर पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंहों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिसे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तभी वो तलवार हाथ में पुरुष दिखाई देने लगता। तो शीघ्रता से तलवार डाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीन डाला। वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सुनाने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र देखकर हंसने लगी। आदित्य भी बल पराक्रम के मध्य में उन्मत्त होकर गरजने लगा और अपने सिंगों से पहाड़ उठाकर देवी को फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी बोली, मूड, तब तक मैं मधुपान कर लूं, तब तक तू क्षण के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगी, अप्सराएं नाचने लगी। अथ तृतीय अध्याय समापन। हे दुर्गी माता, जिस तरह से आपने महिषासुर का मदन किया, वध किया, उसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों रूपी शत्रुओं से हमें बचाइए। हमारे दुश्मनों को कमजोर कीजिए। हमें हर कामयाबी प्राप्त करवाइए। जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती, चौथा अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर दिया, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम
प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपरी पुण्य आत्माओं के घरों में जो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों को क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम एवं देवता और असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञ हो। दोषों के कारण हम लोग आपको नहीं जान सकते। हम तो क्या, विष्णु भगवान आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अव्यपीता प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हो, आप ऐसा अचिंत्य महावृत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित इंद्रियों को वश में करने वाले तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती परा विद्या आप ही हो। आप श्रद्ध स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ में युक्त सामवेद का आप निदान हो। वेदत्री देवी हो। 6 गुणों के संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हो। हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटव देते के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मन मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार के निर्मल मन मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उसमें भी अतीव अद्भुत और विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हैं, वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन और यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती। शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो। इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोगों में पहुंचे। इस प्रकार आपके विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुस्वभाव को निर्वृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु क्षत्रियों को भयदायक। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में ये आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की।
तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूरी कर दी हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहा। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना ही चाहती हो, हे माता, ये वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें, तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आप दूर करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, रिद्धि, वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार का वर मांगा, तब उन्हें माता ने तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर में जैसे प्राकट्य हुआ, ये सारी कथा मैंने आपको कहा है, कह सुनाई। चतुर्थ अध्याय समापम। जय माता दी, जय माता रानी। पांचवा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार भी पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे संकट तत्क्षण दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास सभी देवता पहुंचे, भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार, शिवा को नमस्कार, प्रकृति भद्रा को नमस्कार, हम संयम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः, ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः, प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्ध स्वरूपा को नमस्कार हो। देवताओं की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा, संकट के पार करने वाली दुर्गपारा, सारा रूप सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा, दुमरा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में शुद्धा और छाया रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति और तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति, श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, कांति और लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों और संपूर्ण जीव मात्र में अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूपी परमेश्वरी हमारा मंगल व कल्याण करे, हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम मनुष्य संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भगवती पूर्ण भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भोयम वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश में प्रकट होकर शिवा बोली कि देवता तो सुम दैत्य के सताए हुए एवं संग्राम में निशुम्भ से पराजित हुए मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं।
श्री पार्वती के शील कोश में से अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उनके अनंतर शुंभ ऋषि के सेवक चंडमुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा तो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने सोम दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति में प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री बैठी है, वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी के पास नहीं है, ना किसी ने ऐसा रूप देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना, इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ, मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहां जो आपकी आज्ञा ने मानता तो उसे प्राप्त कर देता। उसने सभी देवता प्राप्त कर दिए हैं। अब आपके लिए संदेश है, मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी एक भाग पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने शीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्व रतन पर नाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रतन रूप वस्तु थी, सबकी सब ये सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रतन मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को दान करने वाली भगवती देवी जो गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है, निशुंभ भी वैसा ही है। किंतु मैंने प्रतिज्ञा की है कि उसे मिथ्या नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले वह मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे लिए समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता होगा। शुंभ आए या महासुर निशुंभ आए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करें। दूत बोले, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कह रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते, तू तो स्त्री है, फिर अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्रा आदि सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते उसका सामना कैसे करेगी? इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले ये बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुरराज को मेरी ये बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। पंचम अध्याय समापन। जय माता दी। छठवां अध्याय। जय माता दी। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन ने से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षा यदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व, कोई भी, उसे मार डालो। ऋषि बोले। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और उसकी ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं है कि तुम दैत्येश्वर ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना के साथ आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले। जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना और अंबिका जी ने एक दूसरे प्रतिक्षण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित हो गया, भयंकर नाद करने लगा, अपने बाल झटकारने लगा, असुरों की सेना पर उछल पड़ा।
उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक अपने जबड़ों से और कई एक महासुरों को अपने नीचे पटक कर दांतों व दाढ़ों से विदीन करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ दिए, कितने एक दैत्यों का तल प्रहार करके सिर धड़ से पृथक कर डाले और अन्यों की भुजाएं सिर आदि छिन भिन कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना छह कर दी। देवी जी ने उस असुर धूमर लोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना तो उसकी क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम दोनों बड़ी सेना लेकर जाओ, वहां पहुंचो, उसे जल्दी लेकर आओ, उसे सेना लेकर खींच कर या बांध कर लेकर आओ। यदि इस प्रकार लाने से तुम लोगों को संचय हो तो युद्ध करो, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांध कर अपने साथ शीघ्र लेके आओ। छठा अध्याय समापन। सातवां अध्याय प्रारंभ। जय माता दी। ऋषि बोले, जब आज्ञा पाते ही चुंड मुंड आदि देते हैं आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली। कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई और उसमें क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर बोहे तन गई और तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार और पाश लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था, नरमुंडों की माला शोभित थी, चीते के चम की साड़ी पहने हुए थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयानक रूप था, मुख को खोल रखा था, लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी, धसी हुई लाल लाल आंखें थी, गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पाशर्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत और योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती रही। किसी की केश पकड़ लिए, किसी की गर्दन दबा डाली, किसी को पैरों से दबोच लिया, किसी की छाती से धकेल कर लात मारी। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार डाला। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवाप से पीट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महासुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे बहुत से सूर्य एवं बादलों के पेट में समाते नजर आ रहे हो। तब तो जिसके भयानक मुख से भीतर जिसका देख न सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई काली भीषण अट्टास करने लगी। तब हूं हूं करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपुत काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर उधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले ली और फिर भयानक अट्ठास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने ये चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं, अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले। अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित आवाज में बोली, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई, इस प्रकार लोक में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय चामुंडा माँ। अध्याय 7वां समापन। 8वां अध्याय। जय माता दी। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के विषय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 युद्धायुध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर जाएं। असुर 84 कंबू सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकलें और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर और 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच करें और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य प्रहर्द कालिक के सभी असुर तैयार होकर सिर प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर रासुर ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा
अब इस और भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण और वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति से ब्रह्माणी कहा गया है, जो हंसों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्ररेखा सुशोभित थी। और वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुहा रूपिणी कुमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने लगी। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शार्क और खंग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आ गई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंही शक्ति वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर रावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र असुरों का संहार करो। तब देवी के शीर्ष से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हुई। तब उसे अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर शुभ निशुंभ के पास जाएं और वहां जाकर उन महाभिमानी शुभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्रदान करें। सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो तो युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। ये शिव शक्ति संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। तब शिव द्वारा कथित देवी के वचन से महासुरों ने सुने, क्रोध में आ गए और जहाँ का तैनी देवी स्थिति बढ़ने लगे, कुपित होकर उन देवसुरों ने बाण, शक्ति, दृष्टि और आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना प्रारंभ किया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्राणों से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छेड़ देती और जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता चला गया। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा, कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा और उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्रिय शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुरंत प्रहार से मार दिया, कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीरफाड़ कर दिए। कितने महादैत्यों को नरसिंही देवी शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर टास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते चले गए और उन्हें खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखते देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रोध महासुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु अगर पृथ्वी पर गिर जाता था, उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महासुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज का ताड़ना की। वज्र के लगते उसके शरीर से बहुत से योद्धा उत्पन्न हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितने भी रक्त की बूंदे शरीर से गिरती, उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर शक्त विक्षत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति के चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा सूरज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके सिर से जो ही रुधिर नीचे धरती पर गिरता, महासुर पैदा हो जाते। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महासुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मात्र गणों को पृथक पृथक मारा। उसमें रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विकसित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते सैकड़ों असुर पैदा हो गए। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न असुर सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर शीघ्र चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे अपना मुख
तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदु से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेग मुख द्वारा मुंह में ले जाना और युद्ध भूमि के रुधिर उत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती घूमना। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदा पात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के शब्द विक्षिप्त शरीर से जो रुधिर बहा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा लिए, रक्तबीज का रुधिर भी पी लिया। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से हीन उस महासुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी लिया। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हो गए। मातृगण उसके रुधिर पान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। अष्टम अध्याय समापन। जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती नौवां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ ऋषि दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर में प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने क्षुरप नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्र वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आता देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी के मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल से काट दिया और भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्य राज को फरसा उठाते आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध से भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। भरत पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो गया था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दुस्सह टंकार की। समझ दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के मदामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी और 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्म, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देख उस देवी ने भारी उल्का से उसे दूर कर दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष बाण लेकर काली पर सिंह पर प्रहार किया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने प्राणों से चक्र और सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पड़े निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह के इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की ये बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाले सिंह दाढ़ों से असुर के सिर खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत ही दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास भी बन गए।
9वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। 10वां अध्याय प्रारंभ। जय माता दी। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु को देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता हुआ देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अहंकारनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों से के रूपों में यहाँ पहले विद्वान थी, तब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता और दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ दोनों की युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा, तब भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में ओंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़ दिव्य शस्त्रों को ताड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र के हाथ में शक्ति उठा ली। अब शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। देवी ने उसके मुदगर को भी तीखे तीनों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। आते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय मुक्का मार डाला। देवी ने उसकी छाती पर एक चपेट मार दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां में निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य और चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। यह युद्ध मुनियों के लिए विस्मयकारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शक्त विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश में भूसाफ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्तर भी मेघ उठ रहे थे और उल्कापात हो रहे थे, वे अभी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अप्सरा गण नाचने लगी, दूसरे बाजे बजाने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई, प्रजा सुखी हुई, सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। 10वां अध्याय संपन्न। जय माता दी। जिस प्रकार आपने इस असुर का संहार किया, उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाले जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे बुरी नीति के व्यक्ति हैं, उनका भी आप हमसे दूरी बनवा के रखिए और उनका भी संहार कीजिए। जय माता दी। जय माता दी। 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोर सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारिणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, आप विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद्य हैं। जगत भर की सभी स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेले ने ही सारे जगत को व्याप्त किया है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार, स्वर्ग एवं मुक्त देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अनेक कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं। सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप भी स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाले नारायणी, आपको नमस्कार हो। काष्टादिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चराचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली
मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। आप इस सृष्टि स्थिति और संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमय एवं गुणों का आधार हो, हे नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान, ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृक्ष पर बैठने वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति कर में धारण करने वाली, महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित नारायणी आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा शान इन उत्तम अस्त्रों का धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए वारा रूप धारणी शिवे नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक नरसी का रूप धारण करने वाली, दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी आपको नमस्कार हो। हजारों उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महावज्र धारणी, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली, इंद्रिय शक्ति रूपा नारायणी आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपा हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्वेश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करो, हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख तीन नेत्रों से भूषित और सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो, हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे कि माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडी के आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को कष्ट नष्ट कर देती हो, क्रोध करने पर सभी मनोरथ और कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादित्यों का क्षय किया है, वह अपने स्वरूपों का अनेक शक्ति रूपों में विभक्त कर दिया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व की अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही हो। जहाँ राक्षस हो, विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ गए हो, वन में आग लग रही हो, एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो, जो पुरुष आपका प्रणाम करते हैं विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए, जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए, पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव दूर हो। हे देवी, विश्व में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न हो जाइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई है मातेश्वरी, सब लोगों के निवासियों से स्तुति की गई है मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की सभी बाधाएं शांत करें, इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का विनाश करें। देवी बोली, हे देवगण, विवस्वत मनमंत्र के 28वें युग के आने पर शुभ निशुभ नामी 2 और महादित्य पैदा हो जाएंगे, तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ में अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी, और फिर पृथ्वी पर महाव्यंकर रूप में अवतार लेकर व्यप्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल होंगे। तब स्वर्ग के देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते रहेंगे, मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं योनिजा
प्रकट होंगी और मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी, तब मनुष्य मेरा हस्ताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर में उत्पन्न शापों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्लभ नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात हो जाएगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का, मुनियों का रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य बर्बरों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों और बाधाएं उपस्थित होंगी, तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय माता दी। 11वां अध्याय संपन्न। जय माता दी। 12वां अध्याय। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का घात एवं सुम निशुम इन दोनों के वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं करेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे और राजा से भी कोई भय नहीं होगा, न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से भय कभी होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए और भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहां मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र, महोत्सव से इस मेरे चरित्र का पाठ करें, श्रवण करें। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो भी कुछ करेगा, उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। इस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सब बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से युक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले मनुष्यों की सभी शत्रु के नष्ट हो जाएंगे, कल्याण प्राप्त होगा और कुल आनंदित होगा। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ा निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भलीभांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है। और जो मेरा ये सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त कर लेता है, पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष वर्ष जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इसमें जो कुछ मुझे प्रसन्नता मिलती है, वे प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर मनुष्य को व्याधियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की हैं और ब्रह्मा जी ने जो भी, वे सभी मंगलमयी बुद्धि पर देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में गिर जाने पर, शून्य स्थान अपनी दाखों से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज जगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार के सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां पर अंतर्धान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो इस जगत में विध्वंस पर तुला हुआ था, जो अतुल भयंकर पराक्रमी था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे कुछ ये दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी जीव विश्व का मोहन करती है और वही जगत की को पैदा करती है। उसी के आगे प्रार्थना करने पर
संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान एवं वृद्धि प्रदान करती है। ये राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही ये देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। अब वही देवी समय समय में महामारी हो जाती है, अजन्मा होते हुए भी सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्यों के उन्नति समय में वही देवी घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्री से पूजा हुई, फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। अतः 12वां अध्याय संपन्न। 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी का ये उत्तम महात्म्य तुम्हें कर सुनाया, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। यह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है, उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस विषय को तथा और विवेक जनों को मोहित कर दिया है। ये पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों का भोग, स्वर्ण एवं मोक्ष आदि प्रदान करती है। मार्कंडे ऋषि बोले, क्रोष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम वरधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया और ममता और राज्य आदि के हरण के दुखी तत्काल होकर राजा जप करने लगा। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के लिए सुख का पाठ करने लगा। और फिर राजा और वैश्य दोनों नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार जोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी के मन लगाकर एकत्रित होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार शिव पूर्व 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को दान करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। और तब राजा ने चंडिका देवी से कहा, हे राजन, राजा से चंडिका देवी ने कहा कि हे राजन कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका, जिससे उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहम ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मनु होंगे। ये विषय तुमने जो उत्तम वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित कर दिया। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी की गत पाकर फिर से सूर्य उत्पन्न होकर सावरी नामक मनु होगा। हे दुर्गे माँ, जिस प्रकार उन्हें मनवांछित वर दिया है, उसी प्रकार हमें भी हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के सारे अध्यायों का पाठ करने के बाद अब पढ़ते हैं देवी सूक्त। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देव रूप में सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोम याग आदि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझमें विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात संवित ज्ञान रूपा हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्न आदि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, प्राण धारण करता है तथा सुनता है, ये सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती है। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं ये उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ। ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जब पिता को उत्पन्न किया, इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्ग लोक में मेरे शीर्ष से पृष्ठ है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी ये सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग और मर्त्य लोक में अरे मैं विद्वान हूँ, यही तो मेरी महिमा है। जय जय माता दी। सिद्ध कुंजिका स्रोत। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं इस उत्तम कुंजिका स्रोत का वर्णन करता हूँ, जिस कुंजिका मंत्र के प्रभाव से ही चंडी पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, प्रथम, मध्यम, उत्तम चरित्र के ध्यान, न्यास, पूजन आदि जो कि दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए अति आवश्यक है, ये सभी केवल कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से दुर्गा सप्तशती पाठ का फल मिल जाता है। हे देवी, यह कुंजिका स्रोत अत्यंत गोपनीय एवं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अतः पार्वती अपने गुप्त अंग के समान इसे गुप्त ही रखना चाहिए।
कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सौः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हों सौं लौं क्षौं फट स्वाहा। कुंजिका स्रोत शिव स्वरूपिणी, मधु कैटभ नाशिनी, महिषासुर दातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार हो। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप एम रूप से जगत की उत्पत्ति, हीम रूप से पालन, क्लीम रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ये सब रूप से भक्तों को अभिष्ट कर देने वाली, विच्चे रूप से अभय प्रदान करने वाली, नवाण मंत्र स्वरूप वाली है जगदम्बा, आपको नमस्कार हो। दाम धीम धूम स्वरूप दुर्जटी की पत्नी, वाम वीम भूम स्वरूप वाणी की अधीश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रोम रूपिणी कालिका, श्याम शीम शूम स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करें। ओम हूम स्वरूप वाली ओंकार रूपिणी देवी, जो 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 रूपिणी जम्बनादिनी देवी तथा ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स्वरूप वाली भैरवी भद्रा और भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। ओम कौम चौम टोम तोम से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पाम पीम पोम स्वरूपिणी पार्वती, पूर्णा खां खीं कों रूपिणी खेचरी एवं मलाम लीम लोम मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा सोम सीम सोम स्वरूप वाले दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि है देवी मुझे प्राप्त हो। इस कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्रोत का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्र में अश्रद्धालु जनों के लिए नहीं बताना चाहिए। हे देवी, जो इस कुंजिका स्रोत के पाठ बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे जंगल में रोदन के समान सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसका सप्तशती पाठ व्यर्थ हो जाता है। जय दुर्गा मां। अपराध क्षमा याचना। सिंध कुंजिका स्रोत पढ़ने के बाद अपराध क्षमा याचना जरूर पढ़ना चाहिए। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, ये मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करे। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से ही पूर्ण हुआ है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाइए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटि विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, तेज बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट बही फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा।
हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमामित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन भाल भव दुख निवारिणी। केहरि वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जही अधबार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाठ संतन पर जब जब, बही सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु वासव लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। जोगी सुर नर कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तप कीनो, काम अरु क्रोधित सब लीनो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोक मातो कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोही अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करुणिहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरे जश मैं जदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करु कृपा जगदम्बे भवानी। जय माँ जगदम्बा। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको नित्य दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा तिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद सो, मैया टीको मृग मद सो। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कले रक्तांबर राजे। ओम रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प की माला, रक्त पुष्प की माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत खड़े छपरधारी। ओ मैया छपरधारी, सुर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल साबित, नासाग्रे मोती। ओ मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। ओ महिषासुर
गाती धूम्रविलोचन नैना धूम्रविलोचन नैना नित दिन मजमाती जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी कमलाराणी आरती बधानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव अमय नृत्य करत भैरव बाजत ताल गंगा अरु बाजत डमरू ओम अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता अमय तुम ही हो भरता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारति शोभित वर मुद्राधारी ओ मैया वर मुद्राधारी मनवांचित फल पावत मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थार विराजत अगर कपूर बाती अमया कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी जय माता दी